हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट की सीरीज के अंदर, ये हम लोग एनसीईआरटी नोट्स के लिए कर रहे थे एचटेट के लिए। और इसमें जो मैं नया आपको जो स्टार्ट करा रही हूँ वो करा रही हूँ मिनरल न्यूट्रिशन। इससे पहले जो हम लोगों ने ब्रेन और आई किया था उसमें आपको दो टॉपिक अभी और करवाने हैं। एक तो आपको ईयर कराना है उसमें, और एक आपको मैं न्यूरॉन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो वो मैं किसी भी वीडियो के लास्ट में आपको जो है बता दूंगी। किसी भी क्लास के जो भी चैप्टर हम कर रहे होंगे इसके लास्ट में कोई छोटा चैप्टर होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन जूलियस वॉन सैक्स जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें एक प्लांट बॉडी कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि एक प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो कर सकती है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में बिना सॉइल के भी, मतलब बिना सॉइल के भी जो प्लांट बॉडी है वो ग्रो कर सकती है। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। टू टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो वो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वहीं पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये मेन जो है इनका तो पता भी होना चाहिए कि कौन सा इसमें माइक्रो है और कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इनके हम लोग रोल्स देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम आते हैं प्लांट में। सबसे पहले नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ NO3 नेगेटिव, NO2 या NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है इन सॉइल। ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, सॉरी, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल से या फिर आउटर एनवायरमेंट से। इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट आता है फोस्फोरस। फोस्फोरस कैसे एब्जॉर्ब होता है, एज H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल मेम्ब्रेन भी फोस्फोरस, जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी फोस्फोरस से बनती है, उसमें भी फोस्फोरस पाया जाता है। कुछ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट इज पोटेशियम। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज अ K positive by the plants from the soil. It helps to balance cation anion balance. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कैटायन एनायन बैलेंस में हेल्प करता है सेल में, तो वो पोटेशियम है। एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कराता है, पोटेशियम। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट इज कैल्शियम, टर्जिडिटी ऑफ द सेल। हाँ, कैल्शियम। कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होता है, एज Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में। और ये क्या हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन के टाइम पर इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में हेल्प करता है, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन मिडल लैमेला। सेल वॉल में जो एक कंपोनेंट होता है मिडल लैमेला, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कैल्शियम पैक्टेट को जो है क्या करता है, सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम बाय द प्लांट। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। ये आपको जस्ट याद करने हैं, मतलब देखना है। मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर, उसके बीच में जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये स्टेट में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर मैग्नीशियम था। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर। SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा और इट इज प्रेजेंट इन 2 एमिनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन में जो है उनके मतलब फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, आप ये बोल सकते हैं। आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है Fe3 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है आयरन, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी होता है। Important constituent of protein involves in transfer of electrons like ferredoxin and cytochromes, essential for formation of chlorophyll। तो ये जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, essential for the formation of chlorophyll। क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप मैग्नीशियम देखो, कंफ्यूज मत होना, मैग्नीशियम तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में पाया जाता है, और आयरन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करने में इंपॉर्टेंट होता है।
Next is manganese. Manganese absorbed as Mn2 positive. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो मैंगनीज जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है. नेक्स्ट है जिंक. जिंक एब्जॉर्ब होता है एज Zn2 पॉजिटिव. इट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है जिंक. ये पूछा जा चुका है शायद तो एचटेट में कि पता नहीं किसी और एग्जाम में, पर ये क्वेश्चन मैंने देखा था. इट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. कॉपर एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स. CO2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. बोरॉन है BO3 3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. ये पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ये लाइन आपको याद होनी चाहिए. सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में. तो अभी तक जितने मैंने आपको बताए वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको लर्न ही करने हैं. और बाकी जिनके जो फंक्शंस हैं वो आपको एक बार थॉरोली पढ़ लेने हैं अच्छे से, ताकि अगर आ भी जाए तो आप कर सको. मोलिबिडनम MoO2 पॉजिटिव की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होता है बाय द प्लांट, और ये कंपोनेंट है ऑफ सेवरल एंजाइम. क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है और ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में यूज होता है. ये तो चलो ठीक है, आप बस एक बार देख लेना इनको, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट करवाना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इन नेचर लाइटिंग एंड यूवी रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. अगर हम लोग एनवायरमेंट में बात करें तो लाइटनिंग और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, वो एनर्जी जो उनमें पाई जाती है वो क्या करती है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर से भी बन जाते हैं. ठीक है, फिर जब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन गए नाइट्रोजन से, आगे क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू एमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन. अब जब ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, इनको अगर एमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा तो इनको क्या बोलेंगे? एमोनिफिकेशन बोलेंगे. एमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट. और एमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? पहले नाइट्राइट में बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट. अब नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होते हैं? नाइट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर. किसकी हेल्प से? नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से. दिस स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. इन स्टेप्स को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है. तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से नाइट्राइट में. नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट कराता है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. और उसके बाद वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है बाय नाइट्रोबैक्टर. और इन स्टेप्स को, ये जो 2 स्टेप्स हैं, इनको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है द नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू अमोनिया इन लीव्स दैट फाइनली फॉर्म एमिनो एसिड्स. अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अमोनिया में, लीव्स के अंदर, और बाद में जो उनसे एमिनो एसिड्स बनते हैं. तो नाइट्रेट ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन. ये जो नाइट्रेट है वो अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. नाइट्रेट जो है वो दोबारा से नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को डी नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है. एक बार फिर से मैं आपको जो है इसमें बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था अभी. सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसका नाम आपको पता होना चाहिए. उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? अगर अमोनिया में तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर वगैरह, इन सब से. उसके अलावा क्या होता है? अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो तो उसको एमोनिफिकेशन बोलते हैं. और अब यहां से जो है एमोनिफिकेशन, अमोनिया जो है, जब एमोनिफिकेशन होगा तो अमोनिया जो है वो पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है नाइट्राइट में और फिर होता है नाइट्रेट में. ठीक है, और ये जो नाइट्राइट है ये दोबारा से, ये नाइट्रेट्स जो है वो दोबारा से भी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं लीव्स के अंदर. दैट फॉर्म्स फाइनली एमिनो एसिड्स. ठीक है, जो बाद में अमीनो एसिड्स बना लेते हैं. तो ये कन्वर्जन जो है दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी. ठीक है, तो नाइट्रेट ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन. अब यहां से नाइट्रेट जो है वो वापस नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया की बजाय, और उस प्रोसेस को बोल देंगे डी नाइट्रिफिकेशन. और ये कौन करवाता है? सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस कराता है. नेक्स्ट इज नोड्यूल फॉर्मेशन. अब नोड्यूल फॉर्मेशन
होता क्या है, देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन अगर फिक्सेशन हो रही है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया होता है या कोई ना कोई मतलब ऐसा सब्सटेंस होगा, लिविंग या ऑर्गेनिज्म होगा जो क्या करेगा, वो काम करवाएगा। क्या काम करवाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन को अमोनिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करवाएगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट करवाएगा, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते थे। ठीक है, तो यहां पर देखो नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये राइजोबियम हेल्प करता है। तो राइजोबिया क्या करता है, राइजोबिया क्या करते हैं, राइजोबियम जो है वो अटैच्ड होते हैं टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स में। द रूट हेयर सेल्स कर्ल एंड बैक्टीरिया इन्वेड टू द रूट हेयर सेल्स। ठीक है, रूट हेयर इस तरीके से कर्ल होंगे और इनके अंदर बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होंगे और ये क्या बनाएंगे, इन्फेक्शन थ्रेड बनाएंगे, कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ रूट वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन कॉर्टेक्स। नोड्यूल फॉर्म डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट। तो ये नोड्यूल फॉर्मेशन जो राइजोबियम करता है, ये क्या करता है, इसके थ्रू ये क्या करेगा, ये नोड्यूल के थ्रू ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा किससे, अपने होस्ट से, मतलब प्लांट से, और वहां से जो है वेस्कुलर कनेक्शन मतलब कि फूड या मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह वहां से जो है वो लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वहां से अपना फूड लेगा। राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है क्योंकि, और बदले में प्लांट को क्या देगा, नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। उनको जो है क्या चाहिए होता है, फिक्स्ड नाइट्रोजन चाहिए होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले करनी पड़ती है। तो वो काम कौन करके देगा, उनको राइजोबियम करके देगा। ठीक है, नोड्यूल कंटेन, नोड्यूल में एंजाइम होता है कौन सा, नाइट्रोजिनेज एंड लेग हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में, मतलब वही ये प्रोसेस का नाम क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। और इसमें नाइट्रोजिनेज में क्या है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोगों ने देखा किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, राइजोबियम की हेल्प से होता है। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम क्या करता है, जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके अंदर जाकर क्या बनाता है, मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन करता है रूट्स के अंदर, और आगे जो है वो जो नोड्यूल है वो क्या करता है, उनकी प्लांट के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाता है, जो वेस्कुलर कनेक्शन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो वहां से फूड और मिनरल्स लेते हैं। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है इनका चलता रहता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। प्लांट से वो अपने वाटर मिनरल्स और फूड लेता है और प्लांट को बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इस तरीके से दोनों जो है दोनों को बेनिफिट होता है। तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगा, और एचटेट के सिलेबस का डिस्कशन भी हम जल्दी ही करेंगे कल। ठीक है, तो मैं आपको जो है बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको उसको कहां से प्रिपेयर करना है। तो वो सब हम जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।